Hello friends, I am H.L. Gupta. I am teaching CMA students. CMA स्टूडेंट्स को मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ और 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी है। CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग और ग्रुप 2 के लिए कॉस्ट एंड एफएम है। और CMA फाइनल में आपका एक सब्जेक्ट आता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट SFM, वो ग्रुप 3 में, वो मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में कि आपको कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपको कम क्वेश्चन करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ आपकी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे प्रिपेयर हो ताकि आपको मोर देन 90% मार्क्स स्कोर करें। बेटा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा नहीं, सारी की सारी क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे, उसके अनुसार हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना बेटा, तो चलते हैं। हम आपको CMA इंटर की 2 ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप 1, यहाँ पे ग्रुप 2। तो इसमें हमारी कौन सी सब्जेक्ट है? कॉस्ट अकाउंटिंग। और ग्रुप 2 में हमारे पास कौन सी सब्जेक्ट है? कॉस्ट एंड एफ, कॉस्ट एंड एफ। और CMA फाइनल ग्रुप 3 में हमारे पास है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। CMA ग्रुप 3 में हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या क्या चीज एग्जाम में पढ़नी होती है, करनी होती है, उसके बारे में हम डिटेल में कवर करते हैं आपके साथ। देखिएगा, सबसे पहले हमारी जो वीडियो में आपके पास अवेलेबल होगा वो होगा कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा। कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में ये कराया जाएगा। अब CMA इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? CMA ICMI आपको प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल, आपको प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में सारी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस होता है और स्टडी मटेरियल में बहुत सारी इलस्ट्रेशन दिया रहता है जिसको आपको सॉल्व करनी होती है। ठीक है, फिर CMA इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है रिवीजन RTP, ICMAI आपको प्रोवाइड करता है RTP, इसको कहते हैं रिविजनरी टेस्ट पेपर। ये रिविजनरी टेस्ट पेपर आपको CMA इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आपकी सारी प्रिपरेशन होने के बाद ICMI ने आपको प्रोवाइड करता है मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर हर एक एग्जाम के लिए आपको 2 प्रोवाइड करता है, सेट 1 और दूसरा होता है सेट 2। अब आपको मॉक टेस्ट पेपर के एग्जाम के पहले इसको बनाने के लिए होता है और हर एक साल जब भी सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से अभी तक, कोरोना पीरियड को छोड़ दीजिए, 2019 तक आपकी एग्जाम होता है साल में 2 बार और 2 बार का क्वेश्चन पेपर भी आपके पास अवेलेबल होता है, उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है ICMI का, जो आपकी इंस्टीट्यूट में आपको जो प्रोवाइड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको करना जरूरी है? हाँ जी, करना जरूरी है, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना जरूरी तो है ही, आपको ICMI का क्वेश्चन करना जरूरी है ही, आपको ये सारी क्वेश्चन रिविजन टेस्ट पेपर करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी करना जरूरी है। क्या कोई तरीका हो सकता है सर कि इस क्वेश्चन में कम किया जाए और ये सारी क्वेश्चन हो जाए, ये सारी क्वेश्चन हो जाए? हाँ, एक तरीका तो है। अब वो कौन सी तरीका है? स्टडी मटेरियल की सारी क्वेश्चन की कंसेप्ट को देखते हुए कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाए।
स्टडी मटेरियल की या आपको आरटीपी की सारी कंसेप्ट को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाए। फिर मॉक टेस्ट पेपर की भी सारी कंसेप्ट को देखते हुए कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाए। बेटा आपको ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाए। अगर ये सारी चीजें बनाने के बाद अगर ये कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी की सारी क्वेश्चन बार बार करने की जरूरत पड़ती है, और मैं समझता हूं कि कम क्वेश्चन करके आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे मैं एक टेबल बनाता हूं हर एक एग्जाम के लिए, मैं एक टेबल बनाता हूं, ये वाला टेबल आप देख लीजिए। ये एक मटेरियल कॉस्टिंग आपने फाउंडेशन में भी है, आपको सीएमए इंटरमीडिएट में मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग एक चैप्टर है जो आपको बताया जाएगा, मटेरियल कॉस्टिंग। तो मटेरियल कॉस्टिंग में हमारे पास कंसेप्ट कितने कितने हैं? तो मटेरियल कॉस्टिंग में कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल कॉस्टिंग में हमारे पास कंसेप्ट किस क्या चीज का है बेटा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, इन्वेंटरी टर्म रेशियो, स्टोर लेजर, एबीसी एनालाइसिस, मटेरियल इशू, इनपुट आउटपुट रेशियो, वेस्टेज पहले मटेरियल इशू पे ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि मैंने आपको हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, और कौन कौन सी ऐसी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका सारे के सारे कवर हो जाए। तो देखिए हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मैंने 6 क्वेश्चन कंसेप्ट दिया हुआ है। इस 6 क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी स्टडी मटेरियल के सारी क्वेश्चन ये सारे का सारे सोल्व हो जाए। इस 6 क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाई है कि आपका प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। इस 6 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस 6 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको जो आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप लेवल में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 2 क्वेश्चन के बेसिस पे ये बन जाएगा, ये सारे हो जाएंगे, ये सारे एमटीबी हो जाएगा, ये सारे आपका हो जाएगा। इन्वेंटरी टर्नओवर में 3 क्वेश्चन, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इन्वेंटरी टर्नओवर, इसके बेसिस पे आपका ये सारे क्वेश्चन बन जाएगा। स्टोर लेजर में आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है 5 to 12, उतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपने फाउंडेशन लेवल में भी किया हुआ है। अब लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, इस पे 1-2 बार क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है जून 2017 में। हालांकि मॉडल टेस्ट पर हमने दिया हुआ है आपका क्वेश्चन से, समझ गए? तो आपको ज्यादा करने की जरूरत है, कोई एक क्वेश्चन आपकी स्टडी में कराएंगे तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। एबीसी एनालिसिस थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एबीसी एनालिसिस आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है। इस थ्योरेटिकल पार्ट को अगर आप कर लेते हैं, इसमें बताया गया है कि वो आपको एक किस टाइप की मटेरियल होगा, बी किस टाइप की मटेरियल होगा, सी किस टाइप की मटेरियल होगा, उसको आपको स्टडी करनी है। मटेरियल इशू पे ये वाला जो क्वेश्चन है आरटीपी का दिसंबर 2018 वाली जो क्वेश्चन है उसमें सारे कुछ इंक्लूड है, सिर्फ वो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट रेशियो का मेरी कंसेप्ट का 17 और 18 नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। वेस्टेज का एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन मॉडल टेस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है दिसंबर 2017 का सेट 1, उतने क्वेश्चन करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो ये बताया कि भाई आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये सारी, और कोई भी कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर एक चैप्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और इससे आपकी सारी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। और वह क्वेश्चन करने के बाद आपकी सजेस्टेड का क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपके स्टडी मटेरियल की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन हो जाएगा। आपको मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिविजनरी टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। इतने करने के बाद मैं आपको क्लास में कंपेयर करके बताऊंगा कि देख बेटा मैंने बोला था ये क्वेश्चन करने के बाद ये सारी कंप्लीट हो जाएगा। क्लास में दिखाऊंगा ये क्वेश्चंस करने के बाद ये कितने क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि स्टडी मटेरियल में है, आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस में है, आपकी मॉडल टेस्ट पेपर में है, आपकी आरटीपी में है। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 10 to 12 हर एक चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे, आपका पूरी चैप्टर कंप्लीट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक समरी नोट्स देता हूं। और वो समरी नोट्स में क्या होता है, किसी भी चैप्टर का सारी कंसेप्ट आपका इंक्लूड होता है। और उससे क्या होगा कि वो देखने के बाद आपको
सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन तो 4-5 करेंगे, समरी नोट 2-4 बार याद कर लेंगे तो सारी फॉर्मूला सारी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे मैं समरी नोट्स कैसे प्रोवाइड कराता हूँ आपको, ये देखिएगा। जैसे मटेरियल कॉस्टिंग का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सम यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक कंसेप्ट हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया है, फिर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिटेल में बताया गया है, फिर आपको वेरियस स्टॉक लेवल के बारे में आपको बताई गई है यहाँ पे, फिर आपको सारी स्टॉक लेवल के बारे में, ये समरी नोट्स आपको रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, आपको ये अल्टरनेटिव फार्मूला, ये सारी की सारी फार्मूलाज आपको प्रोवाइड कराई गई है, जो आपको ये करने के बाद एबीसी को मैंने बताया था वैल्यूज परसेंटेज क्वांटिटी में, ये सारी चीजें जितने भी कंसेप्ट है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे क्या होगा कि अगर 2-3 बार कंसेप्ट के साथ ये सारी चीजें आप स्टडी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि पूरी की पूरी आपकी कंसेप्ट किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर में कुछ सर्टेन आपकी एक समरी के रूप में मिल जाएगा, उससे आपका उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन करने के बाद वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आज मैं जो कैसे पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, जिसमें पूरी अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप प्लीज इसके साथ साथ वो भी पढ़िएगा ताकि आपको कंपेयर करने में आसान हो जाएगा कि कंसेप्ट को हम कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू।